दोस्तों, मैं हूं सोलो ट्रैवलर और मेरा नाम है शकील अहमद। आज हमारे साथ मौजूद हैं योगा गुरु हमाद फारूक साहब। तो हम मेडिटेशन का छोटा सा एक पोर्शन करते हैं कि हम यूँ स्ट्रेट बैठते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट, नाक से सांस लेना है, उसको अपने पेट तक लेके जाना है और हमने अपना पूरा फोकस रखना है उस सांस की आवाज़ के ऊपर। सांस को बाहर निकालना है, स्लो ब्रीदिंग करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है। नाक से सांस लेंगे, नाक से सांस को बाहर निकालेंगे। देखिए हर सांस आपकी बॉडी के अंदर रिलैक्सेशन प्रोड्यूस कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सोलो ट्रैवलर और मेरा नाम है शकील अहमद और हमारे साथ मौजूद हैं योगा गुरु हमाद फारूक साहब। तो हम मेडिटेशन का छोटा सा एक पोर्शन करते हैं कि हम यूँ स्ट्रेट बैठते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट दिस, और अपनी आंखों को बंद करके हमने डीप ब्रीदिंग करनी है। नाक से सांस लेना है, उसको अपने पेट तक लेके जाना है और हमने अपना पूरा फोकस रखना है उस सांस की आवाज़ के ऊपर, ताकि हमारे जहन से जो भी ख्यालात हैं वो आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू हो जाए। ठीक है, हम जिस तरह यूँ बैठे हैं, हम नाक से सांस लेंगे, थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में मैं सांस ले रहा हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए, वरना हमने बहुत आहिस्ता आवाज़ में सांस लेना है और इस सांस की आवाज़ को आपने अपने कानों से सुनना है और अंगूठे और उंगली के दरमियान जो पल्स है, इस पल्स की आपने बीट को फील करने की कोशिश करनी है। जब आप अपना ध्यान इन दो चीज़ों पे रखेंगे, एक अपने सांस के ऊपर और एक पल्स बीट के ऊपर, तो क्या होगा, हमारा जहन ख्यालात से आज़ाद होना शुरू हो जाएगा। आहिस्ता सा हमने सांस इनहेल करना है, सांस को बाहर निकालना है, स्लो ब्रीदिंग करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है। अपनी बॉडी को बिल्कुल ईजी रख दीजिएगा, अपनी कमर को स्ट्रेट कीजिएगा, चेस्ट को लिफ्ट करके बैठिएगा, कंधों को ईजी कर दीजिएगा। स्टार्ट में इस पोर्शन में, इस पोजीशन में बैठना मुश्किल होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते हैं, आपको आदत होती है, तो आपको इस पोजीशन में बैठना आसान हो जाता है। नाक से सांस लेंगे, नाक से सांस को बाहर निकालेंगे। एक और चीज़ पे यहाँ पे आपका मैं फोकस करवाऊँगा, वो है आपके दिमाग में बहुत सारे ख्यालात आ रहे हैं, उन ख्यालात को आपने फॉलो नहीं करना। उन ख्यालात की जो कॉन्टीन्यूटी है उसको आपने तोड़ देना, ब्रेक कर देना उस कॉन्टीन्यूटी को। कोई भी ख्याल आए उसको आने दीजिएगा, लेकिन फ़ौरन से आपने अपना ध्यान लेके जाना है अपने नॉस्टल से जो सांस इन हो रहा है और जो सांस आउट हो रहा है उसकी आवाज़ के ऊपर। देखिए हर सांस आपकी बॉडी के अंदर रिलैक्सेशन प्रोड्यूस कर रहा है। आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा सुकून में आना शुरू हो जाती है। नाक से सांस लीजिएगा, नाक से सांस को बाहर निकालिएगा। पूरा फोकस हमारी बॉडी के ऊपर, हमारे सांस के ऊपर, हमारे अंगूठे और उंगली के दरमियान जो पल्स है उसके ऊपर। उस पल्स को आपने फील करना है। बहुत आहिस्ता दबाया हुआ है हमने इस पल्स को। हम यहीं पे रहते हुए अपने फोकस को इम्प्रूव करते हैं। हम फोकस को लेके जाते हैं। हमारे इर्द गिर्द माहौल में बहुत खूबसूरत आवाज़ें हैं, बहुत सारे परिंदों की आवाज़ें हैं, बहुत छोटी छोटी ऐसी आवाज़ें हैं जिनको हम रोज़मर्रा की रूटीन में सुन नहीं पाते, क्योंकि हमारा ध्यान किसी और साइड पे होता है, हमारा ध्यान हमारे कंट्रोल में नहीं होता। तो आप इस ध्यान से सुनिएगा। हमारे इर्द गिर्द माहौल में बहुत छोटी छोटी आवाज़ें हैं, उन छोटी छोटी आवाज़ों को गौर से सुनना है हमने। 5, रिलैक्स, 4, रिलैक्स। इन परिंदों की आवाज़ को सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 3, लंबा गहरा सांस, पूरा फोकस हमारा उस आवाज़ के ऊपर है। 2, जब मैं 1 कहूँगा तो हम सिर्फ आंखें खोलेंगे और इसी पोस्चर में बैठे हुए उस मोमेंट को एंजॉय करेंगे। लंबा गहरा सांस, 1, सिर्फ अपनी आंखें खोलिएगा और एंजॉय कीजिएगा। देखिए हमारा जहन और हमारा जिस्म कितने सुकून की हालत में आ गया, बहुत ज़्यादा सुकून की। थोड़ा सा रब कीजिएगा अपने हाथों को, जेंटली रब कीजिएगा, इसमें से हीट प्रोड्यूस कीजिएगा, हीट प्रोड्यूस कीजिएगा, यस हीट प्रोड्यूस कीजिएगा, हीट प्रोड्यूस कीजिएगा इसमें से, और अपनी आंखों पे रखिएगा। जैसे थोड़ा सा अपने कानों को मलिएगा, जिसमें कानों के ऊपर हाथों को लगाइएगा, जिसमें, और स्ट्रेट बैठिएगा। सेकंड हम करते हैं एक हमिंग बी या प्रामारी पोस्चर होता है हमारा एक। और इस पोस्चर में जब हम बैठेंगे, हमने अपने कान बंद किए हुए हैं,
अपनी आंखों के ऊपर हमने हाथ रखा है, गौर से पहले प्लीज देखिएगा, मैं आपको करके दिखाता हूँ। जब हम सांस निकालेंगे तो साथ में हम एक भंवरे की आवाज निकालेंगे, जिस तरह एक बी हमिंग बी बोलती है ना। इसको हमने 2 दफा किया, 3 दफा किया, इसको आपने 8 से 10 दफा करना है एटलीस्ट। तो क्या होगा, हमारा जो दिमाग है पूरी तरह से ख्यालात को हम खुद से आज़ाद कर सकते हैं।